मूवी के स्टार्ट में हम अपनी लीड हीरोइन डॉक्टर शीशी को देखेंगे और वो काफी थकी होती है। दिल में कहती है कि कल रात से मैं काम लगातार कर रही हूँ, अब तो लगता है कि मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा। और तभी सामने एक पेशेंट बैठा होता है जो कि इस मूवी का लीड हीरो मिस्टर लिन है। तभी शीशी से कहती है कि अपनी पैंट उतारो, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँ। तभी लिन हैरान हो जाता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट के लिए लेट जाता है। शीशी उसके पास आती है और आके जबरदस्ती उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट हो जाती है और तभी उसको चेक करके कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें किसी भी किस्म की सर्जरी की जरूरत नहीं है और तुम्हारी कपल लाइफ भी काफी अच्छी गुजरेगी। तभी लिन से कहता है कि किसने कहा कि मुझे सर्जरी की जरूरत है, मैं तो अपनी किडनी का चेकअप कराने आया था। तभी शीशी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये मैंने क्या किया। तभी लिन कहता है कि तुम किस तरह की डॉक्टर हो, तुमने बिना पूछे मेरा चेकअप करना स्टार्ट कर दिया, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। तभी शीशी से माफी मांगना स्टार्ट हो जाती है, कहती है कि प्लीज मेरी कंप्लेन मत करना। लेकिन लिन उसका डॉक्टर का कार्ड देखता है और कहता है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन जरूर करूंगा। शीशी से माफी मांगनी चाह रही होती है कि तभी उसके फेस से मास्क उतर जाता है। लिन उसे देख के हैरान हो जाता है और दिल में कहते हैं कि ये कितनी क्यूट है। तभी उसकी मॉम की उसे कॉल आ जाती है। लिन की मॉम उसके ऊपर चिल्लाती हुई कहती है कि अगर आज तुम अपनी गर्लफ्रेंड घर ना लेकर आए तो मैं तुम्हारी मॉम नहीं। तभी लिन कहता है कि मैं कहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ कर लाऊं। उसकी मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता और फोन कट कर देती है। लिन शीशी को देखते और उसे आइडिया आता है और तभी वो उससे कहता है कि तुम्हें एक दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा, तभी मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगा। शीशी मान जाती है। अभी वो उसका किडनी का चेकअप करती है और कहती है कि तुम्हारी किडनी में स्टोन्स काफी कम है, इससे ज्यादा पानी पियो, मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ। और फिर लिन उसे अपने घर ले आता है और उसे इशारा करता है कि मेरा बाजू पकड़ो। लेकिन शीशी से कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और उसे चेक करना शुरू हो जाती है। तभी लिन उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है कि लड़की पागल है और फिर वो उसको अपनी मॉम के सामने लाता है और कहता है कि मॉम की मेरी गर्लफ्रेंड है शीशी और ये एक डॉक्टर है। उसकी मॉम शीशी को देख के काफी खुश होती है और दिल में सोचती है कि 5 साल से ये सिर्फ लड़कों के साथ ही रह रहा है, पता नहीं इसको ये लड़की कहाँ से मिली। तभी शीशी उसकी मॉम को मॉम कह के बुलाती है। उसकी मॉम तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है और अगर तुम्हें मेरे बेटे ने तंग किया तो फौरन मुझे बताना, मैं इसे सीधा कर दूंगी। तभी लिन उसके कान में कहता है कि तुम्हें मॉम कहने को किसने बोला। तभी शीशी घबरा जाती है और सॉरी करती है और कहती है कि आंटी। उसकी मॉम कहती है कि नहीं, तुम मुझे मॉम ही बुलाओ, मुझे तुम देखते साथ ही काफी पसंद आ गई। और तभी उसे एक बैंगल देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे मॉम डैड से मिलना चाहती हूँ ताकि शादी की बात कर सकूं। तभी लिन कहता है कि ये सब आप क्या कह रही हैं, अभी हमें कुछ समय मिले हुए, हमने शादी का नहीं डिसाइड किया। और शीशे भी काफी परेशान होती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि 3 दिन में तुम दोनों की शादी होनी चाहिए, नहीं तो मैं अपने कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। तभी लिन कहता है कि आप हमें ये ब्लैकमेल नहीं कर सकती, लेकिन लिन की मॉम उसकी नहीं सुनती और तभी वो कहता है कि मुझे शीशे के साथ बात करनी होगी और उसको वहाँ से ले जाता है और बाहर जाके कहते हैं कि मुझसे शादी कर लो और हम अपने दरमियान में चीजें सेट कर लेते हैं। तभी शीशी कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी और ना ही मुझे तुम पसंद हो। तभी लिन उससे कहता है कि तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ। शीशी कहती है कि हाँ, तुम सिर्फ पेशेंट हो मेरे। तभी लिन दिल में कहता है कि ये जानती भी नहीं कि मैं कितना अमीर और फेमस हूँ और शहर की सारी लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए मरती हैं। तभी शीशी कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो, तुम एक एजेंट हो, गैंगस्टर। तभी लिन हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तभी शीशी कहती है कि नहीं और काफी मुश्किलों से बोलती होती है। लिन उसे स्टैमर कहता होता है। तभी उसे कहती है कि मुझे आइंदा स्टैमर मत बोलना और वहाँ से चली जाती है। और फिर शीशी गुस्से से अंदर आती है। तभी लिन की मॉम कहती है कि क्या हुआ, इसने तुम्हें गुस्सा दिलाया। शीशी कहती है कि हाँ, ये मुझे हर वक्त स्टैमर बोलता रहता है और मुझे लगता है कि शादी के बाद मैं पागल हो जाऊंगी इसके साथ। तभी लिन कहता है कि तुम स्टैमर हो, अपना इल्जाम मेरे पे मत डालो। तभी लिन की मॉम उसे डांटती है और कहती है कि इससे माफी मांगो और वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे शीशी काम कर रही होती है और तभी नेक्स्ट पेशेंट बुलाती है। वहाँ पे लिन आ जाता है उसका बैग लेके। शीशी उसे देख के अपना बैग लेती है और थैंक यू कहती है, लेकिन लिन वहीं पे खड़ा रहता है। शीशी उसे कहती है कि एक दिन के लिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन चुकी हूँ, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए है। तभी लिन उसके क्लोज आके कहते हैं कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, मुझसे शादी कर लो। तभी शीशी से पीछे करती है और कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। लिन उससे कहता है कि तुम्हें बहुत रिग्रेट फील होगा। तभी शीशी को उसके फादर की कॉल आ जाती है और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें आज फ्लाइंग डेट पे जाना होगा। शीशी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तभी उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हारी मॉम के ट्रीटमेंट के पैसे नहीं दूंगा। तभी शीशी डर के मान जाती है और फिर लिन उससे कहता है कि तुम एक ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए रेडी हो, लेकिन मुझसे शादी नहीं कर सकती और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। शीशी ब्लाइंड डेट से जा रही होती है। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुमने अपनी ब्लाइंड डेट भी कंप्लीट नहीं की और यहाँ से जा रही हो। तभी शीशी कहते हैं कि वो 50 साल का बूढ़ा आदमी है, बल्कि आपसे भी ज्यादा बूढ़ा है, मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगी। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम पागल हो, वो काफी अमीर आदमी है और उससे हमें काफी फायदे भी हो सकते हैं। तभी शीशी कहते हैं कि आप अपनी दूसरी बेटी की शादी उससे कर दें। उसके डैड चिल्लाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तो बीमार है, फिर भी मैंने उसे डिवोर्स नहीं दी और उसके मेडिकल का खर्चा भी उठाता हूँ। तभी शीशी कहती है कि इससे अच्छा तो आप डिवोर्स दे देते, को कोई और अच्छा मिल जाता। उसके डैड उस पर काफी चिल्लाते हैं और कहते हैं कि आइंदा मैं तुम्हारी मॉम के खर्चे नहीं उठाऊंगा। तभी शीशी कहती है कि ठीक है, मैं अपनी मॉम के खर्चे खुद ही उठा लूंगी और उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। तभी शीशी को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपकी मॉम के फीस पे होने वाली है, नहीं तो उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा। शीशी काफी परेशान हो जाती है। अभी वो लिन के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो। तभी शिन कहते हैं कि नहीं, क्या तुम ब्लाइंड डेट में नहीं गई थी। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और लिन को कहती है कि हम घर जा रहे थे ना तुम्हारी मॉम से मिलने। तभी शीशी कहती है कि ये कौन है। लिन कहता है कि मैं इसको अपनी मॉम से मिलाने जा रहा हूँ और हम दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे। और फिर वो शीशी को कहता है कि तुम दोनों आपस में कंपटीशन कर लो, जो जीतेगा मैं उसी से शादी करूंगा। तभी वो लड़की कहती है कि शीशी में क्या है, वो काफी शॉर्ट हाइटेड और पतली है और इसका फिगर तो है
ही नहीं। तभी शीशी कहती है कि तुम खुद क्या हो, तुमने तो अपनी हर चीज की सर्जरी कराई हुई है, तुम बुरी की बुरी फेक हो। लेन इन दोनों की लड़ाई देखते हुए ऐसे ही जा रहा होता है और तभी शीशी लेन को कहती है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो ना। तभी लेन कहता है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। शीशी उसकी बहुत सारी तारीफें करती है कि तुम काफी अच्छे हो, टॉल हो और तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है। तभी लेन शादी के लिए मान जाता है उससे और उस लड़की को कहता है कि मैं शीशी से शादी करूंगा। वो लड़की हैरान हो जाती है। तभी लेन शीशी को लेकर वहां से चला जाता है और कार में बैठ के कहता है कि बोलो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए है। तभी शीशी कहती है कि मेरी मॉम काफी बीमार है, इसलिए मुझे $200 चाहिए है। लेनो से कहते हैं कि काफी बकवास रीजन दिया है तुमने मुझे, सच बताओ। शीशी कहती है कि मैं सच कह रही हूँ और जब मेरी मॉम का ट्रीटमेंट हो जाएगा तो मुझे डिवोर्स दे देना। तभी लेन कहता है कि अभी तक मैंने डिवोर्स की बात नहीं की और तुम कर रही हो। शीशी कहती है कि सॉरी, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। तभी लेन उससे कहता है कि जब हमारी डिवोर्स होगी तो मैं अपनी प्रॉपर्टी में से तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा और तुम्हें हर मंथ $200 देता रहूंगा। तभी शीशी कहती है कि ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। और फिर लेन से कहता है कि तुम्हारा ID कार्ड कहाँ पे है। शीशी कहती है कि हॉस्टल में। लेन कहता है कि तुम्हारा घर नहीं। तभी शीशी कहती है कि मेरे पास घर कैसे हो सकता है, मैं काफी गरीब हूँ। तभी लेन कहता है कि आज हम शादी करेंगे और फिर तुम मेरे घर मूव हो जाना। और फिर ये दोनों शादी करके बाहर आते हैं। तभी शीशी दिल में सोचती है कि मैंने बिना सोचे समझे एक अजनबी से शादी कर ली है। तभी लेन उसके पास आता है और कहता है कि आज से तुम घर में मुझे सिर्फ हस्बैंड बुलाओगी और उससे कहता है कि हस्बैंड बोलो। शीशी से बोला ही नहीं जा रहा था। लेन उससे पकड़ता और कहता है कि सही से बोलो। तभी शीशी काफी मुश्किलों से उसे हस्बैंड कहती है। लेन उससे कहता है कि इसकी प्रैक्टिस कर लो और वहाँ से भी ये दोनों चले जाते हैं। और फिर लेन उसे घर ले आता है और कहता है कि देखिए मॉम, आपकी डॉटर इन लॉ आ चुकी है। ये देखिए उसकी मॉम काफी खुश होती है। लेन फिर अपनी मॉम को सर्टिफिकेट देता है मैरिज का और काफी खुश होता है। उसकी मॉम ये देख के काफी खुश होती है। फिर वो शीशी को कहती है कि तुम जितने चाहे पैसे स्पेंड करो, तुम्हें यहाँ पे कोई भी रोकने वाला नहीं है और अगर मेरे बेटे ने कुछ कहा तो मुझे बताना। तभी वो कहती है कि मैं तुम दोनों की ग्रैंड शादी करूंगी। लेन कहता है कि नहीं, जरूरत नहीं और शीशी भी नहीं मान रही होती। तभी लेन कहता है कि पहले आपका ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। ये सुनकर उसकी मॉम परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम को कोई भी कैंसर नहीं होता और वो कहती है कि छोड़ो इस बात को, मैं तुम लोग का रूम सेट करके आती हूँ। वहाँ से चली जाती है। अभी वो उनको उनके रूम में लेकर आती है। शीशी रूम देख रही होती है, तभी उसे सामने बुक दिखती है। वो उठा के उसे देखती है और लेन की मॉम लेन को अंदर धक्का देके रूम का दरवाजा लॉक कर देती है। तभी लेन भी आके वो बुक देखता है और शीशी कहती है कि ये सब क्या है। लेन की मॉम बाहर कान लगा के उनकी बात सुन रही होती है। लेन फिर समझ जाता है और फिर उससे कहता है कि हमें एक्टिंग करनी होगी। शीशी कहती है कि मुझे कोई भी एक्टिंग नहीं आती। लेन उससे कहता है कि अगर तुमने एक्टिंग ना की तो मुझे असल में तुम्हारे क्लोज होना होगा। तभी शीशी कहती है कि नहीं, लेकिन मुझे असल में कोई एक्टिंग नहीं आती, तो मुझे सिखा दो। और फिर लेन उससे बोर्ड के ऊपर लिखकर उससे सिखा रहा होता है। शीशी फिर पढ़ती है, कहती है कि हस्बैंड आई लाइक यू और साइलेंस पढ़ी जा रही होती है। तभी लिनू से कहता है कि कुछ इमोशंस के साथ बोलो। शीशी फिर चलाते हुए कहती है कि हस्बैंड आई लव यू। तभी लिनू से कहते हैं कि इस तरह चलाकर नहीं, अच्छे तरीके से बोलो, जो कि सुनने में काफी अच्छा लगे। तभी शीशी से बहुत ही प्यार से बोलती है कि हस्बैंड आई लाइक यू। ये सुन के लिन को भी काफी अच्छा लगता है। तभी लिन फिर उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम मसला कर रही हो। तभी शीशी कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आता। लिन कहता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है और फिर वो शावर लेकर आता है और शीशी के पास बेड पे ही लेट जाता है और कहता है कि हमारी शादी के बारे में किसी थर्ड पर्सन को ना पता चले। शीशी कहती है कि बेफिक्र हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लिन उससे कहते हैं कि असल में हमारी शादी का मकसद मेरी मॉम को खुश रखना है और मेरे बारे में कुछ ना सोचना क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तभी शीशी कहती है कि कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे भी तुम पसंद नहीं हो। ये सुन के लिन को काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से से कहता है कि ये मत भूलना कि तुम मेरी वाइफ हो और इस फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, इसलिए तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा और मेरी हर बात माननी होगी और मुझे सिर्फ हस्बैंड बुलाना होगा। तभी शीशी उसे हस्बैंड कहती है। लिन खुशी से लेट जाता है। शीशी फिर उससे कहती है कि तुम दूसरे रूम कब जाओगे सोने के लिए। लिन उससे कहता है कि मॉम ने बाहर से रूम लॉक कर दिया है, इसलिए हमें इकट्ठे ही सोना होगा। और फिर लिन सोने लगता है। तभी शीशी से कहती है कि सोफे पे सो जाओ। लिन उससे कहते है कि मेरा रूम है और मैं जहाँ मर्जी सोऊं। शीशी कहती है फिर मैं सो जाती हूँ। लिन कहता है कि जरूरत नहीं, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। और तभी वो ब्लैंकेट उठाता है तो देखते है कि शीशी ने नाइट सूट पहना हुआ है। लिन हैरान हो जाता है। लिन कहता है कि ये तुमने कैसे ड्रेसिंग की हुई है। तभी शीशी कहती है कि मैं क्या करती, तुम्हारी मॉम ने यही रूम में रखा हुआ था और मेरे पास कोई ड्रेस नहीं। लिन फिर बेड पे लेट जाता है और कहता है कि सो जाओ। अब ये दोनों सो रहे होते हैं। तभी शीशी नींद में लिन के काफी क्लोज आ जाती है। लिन फिर उठ के उसे देखता है और उसी को देखते हुए सो जाता है। अभी मॉर्निंग में जब शीशी उठती है तो उसे बिल्कुल याद नहीं होता कि उसकी शादी हो गई है। तभी वो साइड पे देखती है कि लिन उसके पास सो रहा है। अभी वो अपना ब्लैंकेट उठा के देखती है कि वो ठीक है और देखती है कि लिन ने अपनी पैंट नहीं पहनी हुई। तभी वो जोर से चीख मारना स्टार्ट हो जाती है। लिन फिर उठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ। तभी शीशी कहती है कि तुम किस तरह सो रहे हो। लिन उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि लड़के ऐसे ही सोते हैं और वैसे भी हॉस्पिटल में तुमने मुझे देख तो लिया है। तभी शीशी कहती है कि वहाँ पे मैं प्रोफेशनली काम करती हूँ और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैंने आज तक जितने भी पेशेंट चेक किए वो सारे बच्चे थे, तुम पहले अडल्ट थे। और फिर वो सोचता है कि इसने मुझे चेक किया है तो कोई और अडल्ट भी पेशेंट आ सकता है। तभी वो उससे पूछता है कि तुम्हारी स्टडीज में क्या थी। शीशे से कहती है कि मैंने सर्जन की पढ़ाई की है। तभी लन कहता है कि ठीक है, आज से तुम सर्जरी के डिपार्टमेंट में होगी। ये सुन के शीशी काफी खुश होती है और जोर से उसे हग कर लेती है। और फिर शीशी हॉस्पिटल में होती है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि अपनी मॉम की फीस पे कर दें। शीशी भी फौरन से लन को मैसेज करती है और कहती है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे $200 ट्रांसफर कर दो। और दूसरी तरफ लिन बैठ के काम कर रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड होशाओ आता है और आगे
आके उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ। तभी लेन उससे कहता है कि मेरी फैमिली हर वक्त शादी का प्रेशर रखती थी, तो मैंने तुम्हें एज अ शील्ड रखा हुआ था और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी वो शीशी का मैसेज देखता है और देखता है कि उसने हार्ट भी भेजा हुआ है। वो फौरन से उसे $200 भिजवा देता है। शीशी ये देख के काफी खुश होती है। होशा उसे कहते हैं कि $200 तुमने उसे अपने साथ रहने के लिए क्या दिए हैं। तभी लेन कहता है कि हाँ। होशा उसे कहता है कि क्या तुम्हारे घर बेबी होने का कोई प्रॉब्लम है। तभी लेन उसे डांट के वहाँ से भगा देता है और उसके बाद वो शीशी को कॉल करता है। शीशी इसको काफी थैंक यू करती है। तभी लेन कहता है कि आज हम अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे। शीशी हैरान हो जाती है और कहती है कि नहीं, हम तुम्हारी मॉम के घर ही रहेंगे। तभी लेन कहता है कि क्यों। शीशी उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम को कैंसर है और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मैं उनका ट्रीटमेंट करूँ, इसलिए हम वहीं पे रहेंगे। लेन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और फिर लेनो से लेने आता है और देखता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा सामान लेके खड़ी हुई है। लेनो से कहते हैं कि ये सारा सामान फेंक दो, मैं तुम्हें नया दे दूंगा। तभी शीशी वो सामान पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं, ये सब मेरी मॉम ने लेकर दिया है, और उठा के रखने लगती है। लेकिन लेनो से गोद में उठा लेता है और उसका सारा सामान कार में रखता है। अब वो शीशी को कार में उठाता है और उसके काफी क्लोज होता है। तभी शीशी कहती है कि मुझे किस मत करना, लेकिन लेनो उसके फोरहेड पर से किस करता है। अब ये दोनों घर आ जाते हैं। तब इसकी मामा की कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेन कहते हैं कि शीशी नहीं बोला था कि वो इसी घर में रहेगी आपके साथ। ये सुन के उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बाकी लड़कियां तो अपनी मदर इन लॉ के साथ नहीं रहती और तुम कितनी अच्छी हो। तभी शीशी कहती है कि मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगी। लेन की मॉम कहती है कि जरूरत नहीं है, तुम लोग अपनी लाइफ देखो और अपने घर शिफ्ट हो जाओ। तभी लेन और शीशी कहते हैं कि नहीं, आपको पहले अपना ट्रीटमेंट कराना होगा। तभी उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, मैं कल हॉस्पिटल चलूंगी। और फिर वो लेन को उसके रूम में भेजने से पहले एक एंटीडोट पिला देती है और उसको रूम में भेज देती है। लेन रूम में आके स्टैचू हो जाता है। तभी शीशी कहती है कि आपको क्या हुआ। लेनो से कहते हैं कि तुम मुझे घर में क्या बुलाओगी। शीशी से कहती है कि हस्बैंड। तभी लेनो से अपने पास कर लेता है और उसे गोद में उठा के बैठ जाता है। तभी शीशी उसे देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। लेकिन लेनो उसके साथ रोमांस करना स्टार्ट हो जाता है। तभी शीशी उसे पीछे करती है और कुछ भी करके उसे बेहोश कर देती है और उसे समझ आ जाती है कि लेन को उसकी मॉम ने एंटीडोट दी है। और फिर नेक्स्ट डे लेन की आंख खुलती है। शीशी उसे पानी देती है और कहती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तभी लेन कहता है कि क्या हुआ था। शीशी उसे कहती है कि रात को तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ड्रग दे दी थी। तभी लेन को सब कुछ याद आ जाता है और कहते हैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तभी शीशी कहती है कि मैंने वही ट्रीटमेंट किया जो पहले दिन किया था। लेन ये सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, तुम कुछ और भी तो कर सकती थी, ये सब क्यों किया। और तभी उसको अपनी मॉम के आने की आवाज आती है। वो शीशी को खींच के अपने पास कर लेता है और ये दोनों एक्टिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी इसकी मॉम मंडरा के उनको देख के काफी खुश हो जाती है और कहती है कि लगता है मैं बहुत जल्द ग्रैंड मदर बनने वाली हूँ। तभी लेन कहता है कि नहीं, पहले आपको अपना ट्रीटमेंट कराना होगा, उसके बाद ही हम फैमिली बनाएंगे। उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, आज मैं ट्रीटमेंट के लिए चली जाऊंगी और वहाँ से चली जाती है। तभी शीशी लेन को कहती है कि इस बात से क्या मतलब था। लेन उससे कहता है कि तुम बेबी करने के कितने पैसे लोगी। शीशी को बात सुन के काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं ये सब काम नहीं करने वाली और गुस्से से उसके हाथ के ऊपर बाइट करके वहाँ से भाग जाती है। और फिर शीशी लेन की मॉम का चेकअप करती है और तभी उसे पता चलता है कि लेन की मॉम को कोई भी कैंसर नहीं है। और तभी वो कहती है कि आपको कोई भी कैंसर नहीं है, इसका मतलब आप झूठ बोल रही थी। तभी लेन की मॉम कहती है कि इसका मतलब मैं एक्सपोज हो चुकी हूँ। और फिर उसे कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए है मुझसे। शीशी कहती है कि कुछ भी नहीं, बस सेन के लिए और मेरे लिए आपकी हेल्थी काफी है और काश मेरी मॉम भी आप जैसी हेल्दी हो जाए। तभी उसके कैबिन में उसके फादर, उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और वो लोग शीशी से पूछना शुरू हो जाते हैं कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से अपनी मॉम का ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्या तुमने हमारे पैसे चुराए। तभी शीशी कहती है कि सारे पैसे मैंने खुद कमाए हैं मेहनत से। लेन की मॉम कहती है कि ये दोनों कौन है। तभी शीशी के डैड कहते हैं कि मैं इसका डैड हूँ। ये सुन के लेन की मॉम चिल्लाना शुरू हो जाती है और कहती है कि यहाँ से निकलो। तभी शीशी कहती है कि मॉम आप परेशान मत हो, अब यहाँ से जाए, मैं इनको खुद देख लूंगी। और फिर लेन की मॉम वहाँ से चली जाती है। शीशी की स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारी बहन की एंगेजमेंट है, वहाँ पे जरूर आना। तभी शीशी कहती है कि मैं नहीं आऊंगी। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट कैसे हुआ था तो एंगेजमेंट पे आ जाना, तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तभी शीशी सोचती है कि मुझे वहाँ पे जाना होगा और उसकी स्टेप मॉम ज्यादा दफा उससे कहती है कि एंगेजमेंट पे गिफ्ट लेकर आना। ये सब लेन की मॉम सुन लेती है और उन्हें काफी गुस्सा आ रहा होता है। और फिर शीशी अपने रूम में बैठी थी और काफी परेशान होती है और जिनमें सोचती है कि इस दुनिया में मैं किसी को भी नहीं चाहिए। तभी वहाँ पे लेन आ जाता है बुके लेकर और कहता है कि सॉरी। तभी शीशी कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, नहीं पहले मुझे गुस्सा दिलाया था इसलिए मैंने तुम्हें बाइट किया। तभी लेन कहता है कि इसलिए तो मैं तुम्हें सॉरी कर रहा हूँ और जबरदस्ती उसे बुके दे देता है। तभी शीशी चिल्लाती हुई कहती है कि ऐसे कौन सॉरी करता है। लेन सोचता है कि शायद मैंने सही तरह से सॉरी नहीं किया और तभी वो उसके सामने बैठ के उसे अपनी बॉडी दिखाना स्टार्ट हो जाता है और कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सॉरी भी किया और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट हूँ और जबरदस्ती उसके क्लोज होने लगता है। तभी शीशी कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है और उसे पीछे करके खड़ी हो जाती है और कहती है कि वैसे तुम्हारी मॉम को कैंसर नहीं है, वही सब कुछ नाटक में कर रही थी और अब हमारी शादी का एग्रीमेंट भी खत्म होता है क्योंकि तुम्हारी मॉम तो बिल्कुल ठीक है और इसी वजह से तो हमने शादी की थी। तभी लेन कहते हैं कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, मैंने तुमसे माफी भी तो मांगी है और तुम्हारे लिए फ्लावर्स भी लेकर आया हूँ और खुद को भी ऐसा गिफ्ट तुम्हें दिया। तभी शीशी उसे हक कर लेती है। लेन खुश हो जाता है कि शीशी ने उसे माफ कर दिया, लेकिन तभी शीशी उसका बाउटर उसे बनाती है और कहती है कि थैंक यू हर चीज का, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए और वहाँ से चली जाती है। तभी लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि पता नहीं ये क्या चाहती है। तभी वहाँ पे लिन की मॉम उसके पास आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ और उसके कान में उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ बता देती है। और फिर नेक्स्ट डे लिन की मॉम शीशी के पास जाती है। तभी शीशी कहती है कि सॉरी
सॉरी, रात को लिन की मेरी लड़ाई हो गई थी, इसलिए हम दोनों सेपरेट रूम में सोए। लिन की मॉम कहती है कि कोई मसला नहीं, हर एक में लड़ाइयाँ हो जाती है, तुम परेशान मत हो और अपनी बहन की एंगेजमेंट पे जाओ। अब शीशी वहाँ से चली जाती है। तभी लिन अपनी मॉम के पास जाता है। उसकी मॉम कहती है कि अब जाओ, तुम शीशी को प्रोटेक्ट करो। तभी लिन कहता है कि उसने अपनी फैमिली के बारे में कभी मुझे बताया ही नहीं। तभी उसकी मॉम कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती थी, तुमने उससे अपने क्लोज ही नहीं किया और अब जाके उसे प्रोटेक्ट करो। तभी लिन कहता है कि आप बेफिक्र हैं, मैं भी गया। और फिर शीशी अपनी बहन की एंगेजमेंट पे जाती है। तभी उसकी बहन उसका मजाक उड़ाना शुरू हो जाती है और कहती है कि तुमने इतनी गरीब जगह शादी की कि तुमने गिफ्ट भी नहीं ला सकती। तभी शीशी उसे ब्लैक कार्ड देती है। उसकी बहन चिल्लाती हुई कहती है कि तुम मुझे कर्ज करना चाहती हो। अभी उसके डैड भी उसके ऊपर चिल्लाई जा रहे थे, उसे मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे लिन आ जाता है और उसकी डैड को पीछे धक्का देता है और कहता है कि आप लोग की हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को टच करने की। तभी शीशी की बहन कहती है कि ड्रामा करना बंद करो, ये तुमने अपना हस्बैंड बनाने के लिए किसको हायर किया है, क्या किसी मॉडल को लेकर आई हो। तभी लिन ये सब सुन के काफी खुश होता है और शीशी कहती है कि तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है मेल मॉडल्स का, क्या तुम हायर करती रही हो। लेकिन यहाँ पे उसकी फैमिली इस पे यकीन नहीं कर रही होती। तभी उसके स्टेप मॉम वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि हमने तुम्हारे लिए इतना अच्छा प्रपोजल ढूंढा था, बेशक वो बुरा था लेकिन अच्छा था और अमीर भी था। ये सुन के लिन को काफी गुस्सा आता है, वो उसकी स्टेप मॉम को जोर से मारता है और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसी है मेरी वाइफ के बारे में ऐसे बात करने की। तभी शीशी के डैड हैरान हो जाते हैं और कहता है कि ये तो मिस्टर लिन है, इस सिटी के सबसे अमीर इंसान। तभी शीशी कहती है कि हाँ, ये सबसे अमीर है और यही मेरा हस्बैंड है। तभी लिन उसके कान में कहते हैं कि ये सब तुमने क्या किया, मैंने सबके सामने एक्सपोज कर दिया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अब तुम्हें डर नहीं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तभी उसकी बहन का फियांसे, जो कि शीशी का एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है, उसको कहता है कि तुम यहाँ पे इसे जानबूझकर लेकर आई हो ताकि तुम मुझे जेलस कर सको और उसे काफी बातें सुनाना होता है। तभी लिन को ये सारी बातें सुनकर गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम जांग फैमिली से हो ना, मैं तुम्हें सिटी से बाहर निकालता हूँ। और तभी लिन के गार्ड्स आके उसे वहाँ से ले जाते हैं और फिर लिन शीशी से पूछता है कि तुम इनको क्या सजा देना चाहती हो। शीशी कहती है कि इनसे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। तभी इसके डैड कहते हैं कि तुम ये सब क्या कह रही हो, मैंने तुम्हें इतने सालों से पाला है। और फिर वो लिन से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी लिन कहता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरी वाइफ को आप लोग बिल्कुल नहीं पसंद और वो बहुत अच्छी, आपको कोई पनिशमेंट नहीं देगी, लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको इस कंट्री में बैन करता हूँ। तभी शीशी के फादर नीचे बैठ के माफी मांगना स्टार्ट हो जाते हैं और शीशी को ये सब देख के काफी अच्छा लग रहा था कि फर्स्ट टाइम उसकी किसी ने साइड ली। लिन फिर उसे लेके वहाँ से चला जाता है। तभी शीशी बाहर आके लिन का काफी थैंक यू करती है और उसका हाथ देखती है जहाँ पे उसने बाइट किया होता है और तभी वो उससे काफी सॉरी करती है और अपना हाथ आगे करती है और कहती है कि तुम भी बाइट कर लो। लेकिन लिन उसके हाथ पे बाइट करने की बजाय उसे किस करता है और कहता है कि मैंने अपना बदला ले लिया। तभी शीशी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। लिन उसे कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और मैं चाहता हूँ कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना हो। तभी शीशी कहती है कि तुम्हारी मॉम को तो कोई कैंसर नहीं है, तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे रखेंगे। लिन कहता है कि मेरी मॉम को तुम बहुत ही पसंद हो और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तभी शीशी कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा। लिन कहता है कि जब मुझे कोई लड़की पसंद आएगी। शीशी कहती है कि ठीक है। तभी लिन कहता है कि चलो घर चलते हैं, लेकिन शीशी कहती है कि नहीं, मुझे एक काम है और वहाँ से चली जाती है। लिन फिर उसका पीछा करते और देखता है कि वो कहाँ गई। शीशी अपने हॉस्पिटल आती है। तभी लिन कहता है कि ये तो यहाँ पे काम करती है, इस टाइम ये यहाँ पे क्या कर रही है। अभी वो देखता है कि शीशी अपनी मॉम के पास गई है और उसकी मॉम कोमा में है और वहाँ पे शीशी रोते हुए अपनी मॉम से बात कर रही होती है और कहती है कि देखना एक दिन मैं बहुत ही अच्छी सर्जन बन जाऊंगी और तब मैं आपका ट्रीटमेंट खुद करूंगी। लिन को देख के काफी दुख हो रहा था कि उसकी मॉम असल में काफी बीमार है। तभी वहाँ पे नर्स आ जाती है और लिन को बताती है कि ये लड़की बहुत ही अच्छी और ये काफी पैसे जमा करके अपनी मॉम का ट्रीटमेंट कराती है। तभी लिन सोचता है कि शीशी झूठ नहीं बोल रही थी, उसको अपनी मॉम के लिए पैसे चाहिए थे और फिर लिन उसकी मॉम के लिए 3 साल की फीस पे कर देता है। तभी नर्स आके शीशी को बताती है। शीशी लिन को कहती है कि ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तभी लिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ 3 साल की पेमेंट की है और देख लेना 3 साल के बाद तुम काफी अच्छी डॉक्टर बन जाओगी और ये पैसे भी मुझे वापस कर दोगी। शीशी को इस सुन के काफी खुशी होती है और तभी वो उसे हक करके थैंक यू करती है और फिर लिन और शीशी हाथ पकड़ के घर आ जाते हैं। तभी लिन की मॉम उन दोनों को एक साथ देखे काफी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों की लड़ाई खत्म होगी। शीशी कहती है कि हाँ और फिर लिन शावर ले रहा होता है और तभी वो शीशी को कहते हैं कि टावल दो। शीशी उसके लिए टावल लेकर आती है, लेकिन लिन उसे अपने पास ही खींच लेता है और फिर उसे किस करना स्टार्ट हो जाता है। तभी शीशी उसे रोकती है और कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं क्लोज नहीं हो सकती और मुझे कुछ चीजें भी चाहिए। तभी लिन कहता है कि ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। अभी वो उसके लिए सारा सामान ले आता है। तभी शीशी ये सब देख के काफी खुश होती है और उसे किस करके अपना सामान लेके चली जाती है और लिन को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। लिन फोन पे बात कर रहा होता है। तभी लिन का फ्रेंड उसे बताता है कि ज़ुयिंग वापस आ चुकी है। सुन के लिन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्यों। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें याद है कि ज़ुयिंग का ही प्लान था कि तुम्हारे सामने फेक गर्लफ्रेंड बनने का, ताकि वो तुम्हें शादी के लिए फोर्स ना करे और अब वो इतने सालों बाद वापस आ गई है, लगता है तुमसे शादी करना चाहती है। तभी लिन शीशी को देखता है और कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरी वाइफ है और फोन कट कर देता है। तभी शीशी फिर लिन के पास जाती है और लिन उसे हक करने ही लगता है। तभी शीशी से रोकती है और कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लिन फिर उसे बिठाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए शुगर वाटर बनाकर लाता हूँ। शीशी उसे रोकती है, उसे किस करती है। तभी लिन भी उसे दोबारा किस करना स्टार्ट हो जाता है। तभी शीशी उसे हक करती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और को पसंद करो। तभी लिन कहता है कि मैं किसी और को पसंद क्यों करूंगा जब मेरे पास तुम्हारी जैसी वाइफ है, अब मैं हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। और फिर नेक्स्ट डे लिन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। तभी शीशी देखिए काफी खुश हो रही होती है और लिन
लिन की मॉम ये सब देख के खुश होती है। तभी लिन को एक कॉल आती है और एक बच्ची रो रही होती है, कहती है कि डैडी फौरन से यहाँ पे आ जाए, मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। तभी लिन शीशी को कहता है कि मुझे काम से जाना है और वहाँ से चला जाता है। और फिर शीशी हॉस्पिटल में होती है। तभी वहाँ पे जोइंग उसे चेकअप कराने आती है और जानबूझ के उसे अपनी और लिन के पीछे दिखाती है। शीशी को ये सब देख के काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी उसे कुछ नहीं कहती। अभी जोइंग वहाँ से जा ही रही होती, तभी लिन उससे मिलता है। जोइंग उससे कहती है कि तुमने अपनी शादी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तभी लिन कहता है कि तुम हो कौन जिसे मैं अपनी शादी के बारे में बताऊं। अब ये वहाँ से चला जाता है शीशी के पास। शीशी से काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कोई बात नहीं कर रही होती। तभी लिन लेट जाता है और कहता है कि मुझे अपना चेकअप कराना है। शीशी भी उसका चेकअप करती है और कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। तभी लिन से कहते हैं कि वो मेरी कोई भी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो और मेरी हार्ट बीट सुन लो, ये सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेता है और मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं है। तभी शीशी भी खुश हो जाती है और फिर शीशी घर आती है, उसके मोमो से रूम में लेकर आती है और वहाँ पे काफी ज्यादा नाइट ड्रेसेस होते हैं। तभी शीशी कहती है कि मॉम के कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। अचानक वहाँ पे लिन भी आ जाता है। शीशी उसकी आंखों के ऊपर हाथ रख देती है। तभी लिन की मॉम वहाँ से चली जाती है उनको अकेला छोड़ के। लिन उसका हाथ हटाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब पहन के मुझे दिखाओ। तभी शीशी कहती है कि कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन अचानक लिन को उस बच्ची की कॉल आ जाती है और कहती है कि डैडी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए। तभी शीशी से कहती है कि तुम्हारी बेटी भी है। लिन उससे कहते हैं कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें सारी बातें बाद में क्लियर करूंगा, अभी मुझे जाना होगा। और फिर लिन जोइंग को हॉस्पिटल लेकर आता है और वहाँ पे शीशी भी होती है। तभी वो कहती है कि इसकी सर्जरी मैं करूंगी और उसे वहाँ से ले जाती है। शीशी फिर सर्जरी करके बाहर आती है और कहती है कि सर्जरी भी कुछ ठीक हुई है। और फिर वो बच्ची रॉन शीशी को देखती है और कहती है कि ये वही आंटी है जिसे मेरे डैड को मुझसे छीना है और शीशी को बुरा भला कहना स्टार्ट हो जाती है। तभी लिन उससे कहता है कि चुप करो, ऐसी बातें मत बोलो। शीशी कहती है कि उसे बोलने दो, वो कुछ गलत नहीं कह रही और वहाँ से चली जाती है। लिन को सब देखे काफी बुरा लग रहा होता है और फिर वो शीशी के पीछे उसके कैबिन में जाता है। तभी शीशी उसे दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन दे देती है और कहती है कि तुम अपनी वाइफ और बेटी के पास जा सकते हो। तभी लिन उसे क्लियर करता और कहता है कि वो मेरी बेटी नहीं है, मैंने बस उसे अडॉप्ट किया था और न ही जोइंग मेरी गर्लफ्रेंड है और न ही उसकी माँ, उसे तो मैंने हायर किया था बस उसका ख्याल रखने के लिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तभी शीशी हैरान हो जाती है और कहती है कि सॉरी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तभी लिन कहता है कि कोई बात नहीं और वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और कहता है कि चलो अब हम जाके जोइंग से मिल लेते हैं। और फिर ये दोनों से मिलने जाते हैं। तभी लिन उसे 50,000 का चेक देता है, लेकिन जोइंग उसे लेने से इनकार कर देती है। शीशी से कहती है कि रख लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा और रॉन के लिए भी। तभी जोइंग उसकी मिन्नतें करना स्टार्ट हो जाती है और कहती है कि प्लीज लिन को छोड़ दो, रॉन को और मुझे लिन की काफी जरूरत है। तभी शीशी कहती है कि मैं उसे क्यों छोड़ू, वो मेरा हस्बैंड है और ना ही मैं उसे कभी शेयर करूंगी। और तभी वो लिन को बताती है कि इसको जो चोट लगी है वो इसने अपने आप को खुद ही लगाई थी और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इससे रॉन का इसके पास रहना सेफ नहीं होगा। तभी लिन को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कोई और पैसा नहीं दूंगा और रॉन को लेकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लिन फिर रॉन को घर ले आता है। तभी लिन की मॉम आके उसे देखते हुए काफी गुस्सा करती है और उनको लगता है कि जोइंग की ही बेटी है। तभी शीशी लिन की मॉम को लेकर साइड पे जाती है और सारी बात समझाती है, कहती है कि लिन ने इसे अडॉप्ट किया था। तभी लिन की मॉम कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के असल में बच्चे हो और अगर तुम इस चीज का वादा करती हो तो मैं रॉन का ख्याल रखूंगी। तभी शीशी कहती है कि ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। और फिर लिन की मॉम रॉन के पास जाती है, कहती है कि चलो बेटा मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ और उसे वहाँ से ले जाती है। लिन ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो कहता है कि मॉम कैसे मान गई। तभी शीशी कहती है कि मैंने उनसे प्रॉमिस किया है बेबी देने का। तभी लिन कहता है कि इस बात में हमें देरी नहीं करनी चाहिए और तभी वो उसे गोद में उठा के रूम में ले जाता है। और दूसरी तरफ शीशी के डैड अपनी सेकंड वाइफ के साथ आते हैं हॉस्पिटल और शीशी की मॉम के ड्रग में इंजेक्शन डाल देते हैं और दूसरी तरफ शीशी और लिन एक दूसरे के साथ होते हैं। तभी शीशी लिन के बाजू के निशान देखती है और काफी ज्यादा एम्बैरेस होती हुई कहती है कि सॉरी। तभी लिन उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। और तभी उससे कहते हैं कि आज हमारा ऑफ है ना, तो चलो मॉम का पता करने हॉस्पिटल जाते हैं। तभी शीशी हैरान हो जाती है, कहती है कि किसका। लिन उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम मेरी मॉम है, इसलिए मैं उनको मॉम बोलूंगा। तभी शीशी ये सुनकर काफी खुश होती है, उससे किस करती है और दिल में सोचती है कि मेरी भी फैमिली है। तभी लिन तैयार होने की वहाँ से चला जाता है और शीशी को उसके डैड की कॉल आती है कि फौरन से हॉस्पिटल आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी मॉम को मार दूंगा। तभी शीशी फौरन से हॉस्पिटल जाती है। तभी उसके डैड कहते हैं कि लिन से में पैसे लेकर दो, नहीं तो हम तुम्हारी मॉम को मार डालेंगे। शीशी कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती और ना ही मैं लिन को इसमें इन्वॉल्व करूंगी। तभी उसकी स्टेप मॉम इंजेक्शन निकालती हुई कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को मारने लगी हूँ। शीशी उसको जबरदस्ती से रोकती है और तभी वहाँ पे लिन आ जाता है और उनको पुलिस के हवाले कर देता है। उसके बाद वहाँ पे लिन की मॉम भी आ जाती है और शीशी की मॉम उठ जाती है। उसकी मॉम कहती है कि मेरी आखिरी विश है कि मैं शीशी की शादी होते हुए देखूं। तभी लिन और शीशी वहाँ पे अपनी शादी के लिए तैयार होकर आते हैं और शीशी की मॉम के सामने आके शादी करते हैं। उसकी मॉम शीशी को वहाँ पे खुश देख के काफी खुश होती है, लेकिन फिर वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है और फिर हम 1 साल के बाद का सीन देखेंगे। शीशी हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। तभी लिन उसे लेने आता है और कहते कि तुम 2 दिन से लगातार काम कर रही हो, चलो अब रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन शीशी कहती है कि नहीं, अभी मुझे चेकअप करना है कुछ पेशेंट्स का। तभी उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। लिन कहते कि देखा तुमने हमारे बेबी को डिस्टर्ब कर दिया और तभी वो उसे गोद में उठा के ले जाता है डॉक्टर को चेक कराने। सो गाइस यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। मजीद मूवीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।